विधायकों की तरफ से इस मसले पर? जो देखिए, विशेष सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे माना जा रहा था कि सदन की कार्रवाई जो है काफी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि जो एसएससी की ओर से 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा ली गई और इस परीक्षा में धांधली का आरोप जो है अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे थे। पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया था और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है 31 जनवरी को जो एसएससी कार्यालय का भी घेराव किए थे, लाठीचार्ज भी हुई थी और किस तरीके से वहां की स्थिति बदली ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। लेकिन आज विशेष सत्र का अंतिम दिन था और ऐसे में जो एसएससी के पेपर लीक का भी मामला जो है वो सामने आया है। एक और जहां सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक मंत्री है उनका कहना है कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया था तो सरकार अनस्टेबल थी और उस वक्त सरकार कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब सरकार पूरे तरीके से स्टेबल है तो जरूर जो पेपर लीक किया है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर शिल्पी निहात्रिकी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईटी का गठन हो गया है, अच्छी बात है। और दूसरी ओर अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं कि ईडी ने इसे टेक ओवर कर लिया, यानी कि ईडी की ओर से, यानी कि एसएससी की ओर से ईडी ने नामकुम थाना में एफआईआर दर्ज किया है और एफआईआर का कॉपी भी यहाँ पर मांगा गया है। तो कह सकते हैं अब ईडी ने तमाम चीजों को हैंडओवर कर लिया है और ईडी एक एक करके तमाम चीजों को यहाँ पर देखेगी। लेकिन इसको भी लेकर जब हमने सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि अच्छी बात है, जो गलत किया है वो जेल के अंदर जरूर रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से नीरा यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया था, यानी कि हेमंत सरकार पर वो जमकर हमलावर थी। उनका कहना था कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में ऐसी कोई भी अच्छी काम नहीं हुई है, युवा सड़क पर है। साथ ही उन्होंने एक अभ्यर्थी की आपत्ति बताते हुए कहा कि एक अभ्यर्थी उन्हें कॉल किया था और ये कह रहा था कि उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे और 100 रुपए से वो एग्जाम देने जाता या फिर वो जो होटल में रुका है वहां पर वो पैसे देता। तो नीरा यादव ने कहा कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो मुझे इतना बुरा लगा कि इसी तरीके से लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे होंगे सीजीएल की परीक्षा का। पेपर लीक का मामला सामने आया तो सरकार इस दिशा में ना कोई पहल करना चाहती है और ना सरकार पहले से इस दिशा में कोई पहल कर रही थी। तो कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आमने सामने था। फिलहाल एसआईटी का गठन हो गया और कह सकते हैं चीजें जो है आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी भी परेशान है, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर है कि आखिर इस तरीके की बात क्यों सामने आती है। जब भी झारखंड में कोई परीक्षा होती है तो पेपर लीक का मामला सामने आता है, परीक्षा को रद्द कर दी जाती है। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि सरकार की ओर से कोई नीति ही ऐसी नहीं बनी है जिस पर ये रोक लग सके। तो कह सकते हैं आज का जो अंतिम विशेष सत्र था वो काफी हंगामेदार रहा, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का जो मामला था वो काफी नया था और ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो परेशान थे और इसको लेकर सभी लोगों ने अपनी बात जो है खुलकर रखी है। जी बिल्कुल करिश्मा, अभ्यर्थी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए एसआईटी गठन हुआ, अब खबर ये आई कि ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है, ईडी अब जांच करेगी, उसके बाद एसआईटी का गठन होता है। तो अभ्यर्थी सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि जब 28 को ही पेपर लीक हो गया था तो तत्काल सरकार के स्तर पर यह निर्णय उसी वक्त लिया जाना चाहिए था। विभिन्न केंद्रों से अभ्यर्थी जो है अचानक से बवाल करते हैं। उनका कहना होता है कि पेपर लीक हो गया है और उसके बाद से ही अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी कर रहे थे और उनका कहना था कि सरकार को इस दिशा में कुछ पहल करनी चाहिए। आयोग अगर इस दिशा में पहल नहीं करेगा तो वो लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसी तरीके से 31 जनवरी को लगभग हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से जरूर राजधानी रांची पहुंचे थे, जो एसएससी कार्यालय का घेराव किए थे और उनका यही कहना था कि जो तत्कालीन सरकार थी वो आखिर इस दिशा में क्यों नहीं पहल की। आखिर ये जो गलतियां हुई है, ये जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, ये पहली दफा नहीं था जब पेपर लीक का मामला सामने आया। तो अभ्यर्थी सिर्फ यही बोल रहे थे कि अब एसआईटी का गठन हुआ है, पहले ही ये काम कर देना चाहिए था ताकि जो गलती किया है वो सलाखों के पीछे रहे। तो कह सकते हैं कि अब ईडी ने इसे टेक ओवर कर लिया है। इसको भी लेकर तमाम जो विपक्षी दल है, या फिर हम बात करेंगे शिल्पी निहात्रिकी हो, दीपिका पांडे सिंह हो, या फिर हम लोग माफ कीजिएगा विपक्षी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेंगे, तो नीरा यादव ने खुलकर अपनी बातों को कहा है। उनका कहना है कि ठीक है, अब जो भी हुआ आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो कह सकते हैं एसआईटी का भी गठन हो गया है, अब अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है। इसके साथ जब से ये अभ्यर्थी को ये पता चला है उदय कि ईडी ने इसे टेक ओवर कर लिया है इस मामले को, तब से अभ्यर्थी जो है काफी खुश है, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही चाहिए कि जो इस मामले के पीछे है, यानी कि जो गलत किया है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा ली गई है और 8 सालों का लंबा इंतजार
अभ्यर्थियों ने कहा था कि सीजीएल की परीक्षा इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी। उस परीक्षा में ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि कई बार सचिव से उनकी मुलाकात हुई थी और सचिव ने कहा था कि आप लोग बेफिक्र रहिए, परीक्षा आराम से दीजिए, रिजल्ट जो है वो समय पर आ जाएगा। तो यही उम्मीद थी कि अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे थे, परीक्षा दिए थे विभिन्न केंद्रों में। आपने देखा होगा कि भारी संख्या में जो अभ्यर्थी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो अभ्यर्थी काफी आक्रोशित थे और इसको लेकर सड़क जाम के साथ साथ सड़क में प्रदर्शन भी किए। जो एसएससी कार्यालय पहुंचे वहां पर भी प्रदर्शन किया। आप कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरणें जो है वो अभ्यर्थियों को दिखी है। एसआईटी का गठन हुआ है और इसके साथ ही इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर किया है। तो कह सकते हैं अब आने वाले समय में चीजें जो है पूरे तरीके से साफ हो जाएगी और अभ्यर्थियों को किस तरीके से न्याय मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदन में सुबह से ही इस पे हंगामा चल रहा था और लगातार सत्र के बाहर भी, सत्र शुरू होने से पहले भी बीजेपी के विधायक इस मसले को उठा रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि ईडी और एसआईटी अगर दोनों ही इस मामले की जांच करेंगे तो अच्छी बात है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जो विपक्ष की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सच साबित होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।